हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है समास। ये आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ये इसमें आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, एक से दो क्वेश्चन आपके आते हैं। या तो कभी आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है, कभी आपसे इसके प्रमुख भेद पूछ लेता है, कभी उदाहरण दे करके पूछ लेता है इसमें कौन सा समास है। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए सारी चीजों का कॉम्बिनेशन एक जगह बना करके ये वीडियो तैयार की है, ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो आज सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, जो कि आपकी व्यवहारिक भाषा है उसमें आप इसको समझ सके। क्योंकि देखिए, अगर इसको मैं बनाने को तो आपके लिए किताब से डायरेक्ट डेफिनेशन ऐसे ही प्रिंट करके आपको समझा सकती थी, लेकिन किताबों में तो सभी कुछ लिखा है, सभी पढ़ लेते हैं, है ना। तो मैंने इसको किताब से ही लिया है, चूंकि है तो आपके सिलेबस से ही, बट मैंने इसको बहुत ही आसान भाषा में बदल करके और आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और मैं आशा करती हूँ ये प्रयास मेरा सफल होगा और आपको ये समझ में आ जाएगी। तो जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो बनाए तो वो आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो भी हिंदी विषय से पढ़ रहे हैं। आपके आस पड़ोस में आपके क्लासमेट, आपके साथी, जो भी इस टाइम विद्यार्थी हैं, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समास। समास की परिभाषा, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के विषय में जानेंगे कि समास होता क्या है। ठीक है, तो समास का अर्थ है संक्षिप्त रूप में शब्दों का संयोजन। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है और उनके बीच के संबंध सूचक शब्द जैसे का, के, से हटा दिए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, ये बात को बड़ा चढ़ा करके ना कहना, छोटे शब्दों में कह देना समास होगा। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे कि हम बोले राजा का पुत्र, तो हम इसको राजपुत्र बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। यहाँ पे इसका जो संबंध सूचक शब्द है तो वो क्या है, हमारा का है। क्या है, का। का को हमने हटा दिया और इसको सीधा कर दिया राजपुत्र। उसके बाद है दया का सागर, तो इसको हम बोल सकते हैं दया सागर। इसमें भी हमने किसका लोप किया है, का लोप किया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम इसको समास के प्रमुख भेदों की यानी कि प्रकार के रूप में जानते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। अब हम इसके भेद जानते हैं। इसमें हम समास का नाम और उदाहरण दोनों ही तरीकों से इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आता है सबसे पहले आपका अव्ययीभाव समास। ये क्या होता है, इसका पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, यानी कि जो पहला शब्द होता है इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय कहलाता है और बाद का जो होता है वही इसका क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन यानी कि हर दिन, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया आपका अव्ययीभाव समास। उसके बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे ग्रामवासी यानी ग्राम का वासी, तो दूसरा पद क्या हो गया इसमें, वासी। प्रथम पद, जो इसका प्रथम पद है वो हो गया आपका ग्राम और द्वितीय पद हो गया इसका वासी, तो ये क्या हो गया आपका ग्राम वासी। इसी तरह से दूसरा है जलपान। इसका प्रथम पद हो गया आपका जल और दूसरा पद हो गया पान, तो ये क्या हो गया आपका जल पान। ये आपका तत्पुरुष समास हुआ। उसके बाद तीसरा है आपका द्विगु समास। इसको हम ऐसे भी देखते हैं, द्विगु। ठीक है, द्विगु समास। तो ये क्या होता है, ये संख्या होती है या फिर विशेषण होती है और प्लस संज्ञा होती है, यानी संख्या या विशेषण और संज्ञा मिलकर क्या बनता है, द्विगु समास बनता है। जैसे पंचवटी, है ना, 5 वटों का यानी वट यानी वृक्षों का समूह। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पंजाब। जैसे इसको हम बोल सकते हैं पंजाब यानी 5 नदियों का समूह। ठीक है, और त्रिभुज 3 भुजाओं,
है ना, जिसकी 3 भुजा होती है वो त्रिभुज होता है। यानी कि जिसमें भी प्रथम पद जो होता है उसका संख्यावाचक होता है, वो ही आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका द्विंद्व समास। द्विंद्व समास क्या होता है? ये इसके जो होते हैं दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे राजा लक्ष्मण या राम लक्ष्मण, है ना। देखो राम क्या है? ये भी प्रधान है ना, और लक्ष्मण जी क्या है? ये भी क्या है? प्रधान है। तो दोनों पद क्या हो गए? प्रधान हो गए, इसलिए राम लक्ष्मण हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम और सीता, है ना। ये भी दोनों अपना आप में क्या है? प्रधान है। और आप इसके जो है ये भी बना सकते हैं आप, रात और दिन, ये भी क्या है? दोनों ही अपना आप में एक क्या बोलते हैं, मतलब रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या आता है? इसका कोई भी पद क्या होता है? प्रधान नहीं होता है, बल्कि किसी तीसरी वस्तु की ओर संकेत करता है। जैसे चक्रपाणि, ठीक है, जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु जी, है ना। कौन है? विष्णु जी हैं, वही तो चक्र लेते हैं, है ना। लंबोदर, है ना, लंबा है जिसका उदर, यानी गणेश जी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कर्मधारय समास। दोनों पद एक ही वस्तु की विशेषता बताते हैं। इसमें क्या होता है? इसके दोनों पद क्या होते हैं? एक ही की विशेषता बताते हैं। जैसे नील कमल, नीला कमल, तेजस्वी पुरुष, तेजस्वी पुरुष, है ना। अगर हम इसको तोड़कर लिखें तो ऐसे बोल सकते हैं, नीलकमल अर्थात नीला है जो कमल, तेजस्वी पुरुष, तेजस्व है जिसका पुरुष, तेजस्वी है जिसका पुरुष। प्यारे साथियों, ये था हमारा टॉपिक समास। मैं आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपका कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा होगा। आपके इसी डाउट को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए मैं आपके लिए इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी लाई हूँ और इसमें हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, जिसमें जो भी हमारा कंफ्यूजन रहेगा वो हमारे क्वेश्चंस में ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला है, निम्न में से कौन सा समास का उदाहरण है? कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें कौन कौन समास के उदाहरण हैं। पहला है सूर्यधन नंदन, यानी सूर्य नंदन, रामधन सीता, राम सीता, पानी धन पात्र, पानी पात्र। तो ये क्या है? ये सभी क्या है? हमारे समास हैं। ठीक है, इसलिए हो जाएगा आंसर उपर्युक्त सभी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राजपुत्र किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास? तो ये होगा हमारा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है देवभूमि। अब हमें देवभूमि बताना है कि इसमें कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययभाव समास? तो इसमें हमारा आएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, माता पिता किस प्रकार का समास है? तो इसको देख लेते हैं हम कि माता पिता जो है हमारा किस प्रकार का समास है। द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययभाव समास? तो ये है हमारा द्वंद्व समास। अब ये देखिए द्वंद्व समास क्यों है? माता और पिता, क्या बनेगा ये? माता और इसमें जो लोप चिन्ह है और पिता। अब क्या है? दोनों ही प्रधान है, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वहां हमारा द्वंद्व समास होता है। पहचान होती है उसमें योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह यानी ये डैश जो होता है। ठीक है, आइए आप पढ़ते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवे प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। इससे पूछा है, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो इसमें है द्वंद्व समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय या तत्पुरुष समास? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 6 है, अर्धचंद्र में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर अव्ययभाव समास? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। उसके बाद है हमारा, रामचंद्र किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और जी बहुव्रीहि समास? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 8, मधुमक्खी किस प्रकार का
समास है, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इससे पूछा गया है कर्मधारय समास। एक मिनट, ये नोटिफिकेशन आ गया है, इसको हटा देते हैं। कोई नहीं। चतुरस शब्द किस समास का प्रकार है? बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो ये है हमारा कर्मधारय समास। अब हमारा समास टॉपिक से 10वां और अंतिम प्रश्न है, राज सिंहासन शब्द किस प्रकार का समास है? तो ये बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा टॉपिक समास। इसमें मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया है समास की परिभाषा, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आसान शब्दों में। मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने समास के प्रमुख भेद पढ़े, जिसमें अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास पढ़ा है। उसके बाद हमने इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर किए हैं और मेरा पूरा प्रयास ये रहा है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाए और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे लाभ मिले। जो भी आपके जान पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ये बताना बिल्कुल नहीं भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अगली हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो जो भी आप कमेंट में बताएंगे उसी टॉपिक पे मैं सबसे पहले वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।